हेलो दोस्तों, अपन भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में इससे पहली वीडियो में अपन ने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी संवैधानिक विशेषता उसके बारे में चर्चा की थी। संवैधानिक विशेषता और एक इसकी विशेषताएं हैं जो इसके बारे में बताती हैं कि ये इसका कितना इम्पोर्टेंट है और ये रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार के लिए कितना लाभकारी साबित हुआ। ठीक है, संवैधानिक विशेषता में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक विशेषता में ये था कि सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि कंपनी के जो कार्य थे उनको नियमित और नियंत्रित, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया था। क्या किया था? नियमित और नियंत्रित कंपनी के कार्यों को किया था। ठीक है दोस्तों, कंपनी कार्यों को क्या किया था? नियमित और नियंत्रित। दूसरी संवैधानिक विशेषता थी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अब मान्यता मिल गई थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। राजनीतिक कार्यों, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को क्या किया था? मान्यता मिल गई थी। किसकी तरफ से? ब्रिटिश सरकार की तरफ से। और तीसरी जो संवैधानिक विशेषता थी ये थी कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन। दोस्तों, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ठीक है, विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था? जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्या हुआ था? दूसरा जो विशेषता थी वो ये था कि अब जो बंबई और मद्रास थे उनको अब क्या कर दिया था? दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन कर दिया गया था? गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था बंबई और मद्रास को। किसको? बंबई और मद्रास के गवर्नर को। ठीक है, इससे पहले ये दोनों प्रेसिडेंसियां क्या थी? अलग अलग थी। तीसरा क्या था? तीसरा इसमें यह था कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। चौथी विशेषता ये थी कि जो कंपनी के जो लोग थे उनको क्या कर दिया गया था कि निजी व्यापार करने से मना कर दिया। निजी व्यापार नहीं करेंगे, और वो निजी व्यापार तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ ना तो भारतीयों से रिश्वत लेंगे और ना ही उपहार लेंगे। ये भी उन लोगों से क्या कर दिया था? मना कर दिया। ना तो रिश्वत और ना ही उपहार। ठीक है, इन चीजों का भी मना कर दिया था कंपनी के व्यापारियों से। पांचवी जो विशेषता थी वो ये थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन हो गया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और ज्यादा हो गया था। ठीक है, किसकी मदद से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मदद से। ये तो था अपना रेगुलेटिंग एक्ट का रिवीजन। था। अब अपन आज पढ़ेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ये लोग ला रहे थे, 7 या 8 साल बाद लगभग एक्ट ऑफ सेटलमेंट अभी ला रहे थे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने कहा था कि जो कुछ कमियां रह गई हैं भारतीयों की भलाई के लिए, उनको जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ खामियां रह गई हैं उन खामियों को दूर करने के लिए हम क्या ला रहे हैं? 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आ रहे हैं। जबकि ब्रिटिश सरकार का जो डायरेक्ट जो निर्णय था वो ये था कि वो अपना वर्चस्व और ज्यादा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जो भारत में था, जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, उस पर बनाना चाह रहे थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट की मदद से। तो इनने क्या बोला था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो खामियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए हम 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या था कि इनने क्या किया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था, जो अभी तक क्या करता था कि गवर्नर जनरल और गवर्नर इन काउंसिल, दो चीजें थी, उनमें से क्या करता था कि दोनों के निर्णयों पर वो अपना संज्ञान ले सकता था सर्वोच्च न्यायालय। तो कुछ चीजों को तो क्या कर दिया था उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कर दिया था और कुछ चीजों को बाहर कर दिया था। कैसे? अब जो चीजें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कर दी गई थी, सोचो,
जो चीजें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कर दी गई थी उन पर सर्वोच्च न्यायालय अपने डिसीजन ले सकता था, और जो चीजें बाहर कर दी गई थी उस पर सर्वोच्च न्यायालय डिसीजन नहीं ले सकता था। ठीक है, बाहर क्या किया गया था, तो बाहर जो किया गया था उसमें पहला पॉइंट था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, ठीक है, और काउंसिल, दोनों चीज, और काउंसिल, काउंसिल, ये दोनों चीजों को क्या कर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था गया था। अब ये जो भी कानून बनाएंगे गवर्नर जनरल और काउंसिल, उस पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो था। दूसरा ये था कि जो राजस्व मामले थे और राजस्व वसूली मामले, राजस्व मामले और राजस्व वसूली मामले, और राजस्व वसूली मामले, राजस्व वसूली मामले, ठीक है, क्या था कि राजस्व और राजस्व वसूली मामले दोनों ये भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए थे। किससे बाहर कर दिए थे? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है, अब जी कैसे राजस्व वसूलेंगे और कैसे राजस्व लगाएंगे, ये दोनों चीजें, इस पर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था, चाहे ये किसी भी तरीके से लगाए टैक्स और किसी भी तरीके से ये वसूल है। ठीक है, अंदर जो चीज की गई थी उसमें पहला ये था, अंदर जो चीज की गई थी उसमें पहला ये था कि सभी जो कलकत्ता निवासी थे, सभी नागरिक कहाँ के? कलकत्ता के, इनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया था, चाहे वो हिंदू हों और चाहे वो मुस्लिम हों। ठीक है, सभी नागरिकों को क्या कर दिया था? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कर दिया था। हिंदुओं के जो वाद विवाद या मामले होंगे उनके निर्णय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से, मुसलमानों के वाद विवाद या जो मामले होंगे उनका निर्णय मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से किया जाएगा। ये निर्णय किसमें लिया गया था? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में लिया गया था। चौथा जो है दोस्तों, चौथे में क्या है कि अब ये था कि जो प्रांतीय न्यायालय था, ये तो दो चीज क्या थी, पहली और दूसरी क्या किया था? गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों को, और राजस्व मामले, राजस्व वसूली मामले, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए थे। अंदर की गई थी तो वो सारी जनता थी कलकत्ता की, उन्हें क्या कर दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं के निर्णय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, वो मुसलमानों के निर्णय मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से होंगे। अब जो प्रांतीय न्यायालय थे, जो जनता या जो आम जनता थी, जो पब्लिक थी, वो पहले क्या करती थी कि सबसे पहले क्या करती थी कि जो अपने जो भी निर्णय होती थी या जो भी लड़ाई झगड़े होते थे उनके लिए वो क्या करते थे? प्रांतीय न्यायालय में जाते थे। किस में जाते थे? प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय जो निर्णय देता था, जो भी निर्णय देता था उसकी अपील की जाती थी। कहाँ की जाती थी उसकी अपील? सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी पहले। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कह दिया गया कि अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में ना करते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करेंगे। कहा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करेंगे। जो भी निर्णय होगा प्रांतीय न्यायालय का, उसकी अपील, जैसे कि आज हाई कोर्ट में कोई निर्णय आता है जिससे अगर जिसने शिकायत की है वो संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगाता है। उसी प्रकार पहले भी होता था, लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या कह दिया था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील न करते हुए कहां अपील करेंगे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। पांचवा और अंतिम विशेषता ये है कि अब जो प्रांतीय न्यायालय थे उनके लिए, और जो प्रांतीय न्यायालय और प्रांतीय न्यायालय के साथ साथ जो काउंसिल थे प्रांतों में, और काउंसिल, अब इनके लिए जो कानून और नियम जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगी। इन दोनों के लिए नियम कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगी। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है, और आपको यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे कमेंट करके बताना कि आगे भी वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना। एक बार इसका 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का अपन माइंड मैप बना लेते हैं। माइंड मैप बनाएंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, यहीं पे बना लेते हैं। आज थोड़ा सा पेज दूसरा लेने में दिक्कत हो रही है, पेज जगह नहीं है इसमें, तो इसी में बना लेते हैं, कम जगह है इसलिए, सॉरी, माफ करना। ठीक है, पहला जो निर्णय वो क्या था कि अपन सबसे पहले तो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से कुछ बातों को बाहर किया गया था, कुछ व्यक्तियों को अंदर किया गया था। तो पहला था गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया था। दूसरा क्या था?
दूसरा ये था कि राजस्व संबंधी जो मामले थे और राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली दोनों मामलों को क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। नंबर तीसरा ये था, अब ये तो हो गए दोनों बाहर, ये दोनों क्या हो गए, बाहर हो गए। अब अंदर करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किसको करेंगे, कलकत्ता के सभी व्यक्तियों को। तीसरी विशेषता ये थी कि कलकत्ता के सभी व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कर दिया गया था। हिंदुओं के मामले हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से और मुसलमानों के मामले मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से सुने जाएंगे। ठीक है, ये निर्णय लिया गया था। चौथा ये था, चौथी विशेषता ये थी इसकी कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, अब प्रांतीय न्यायालयों में जो पहले निर्णय लिए जाते थे या जो डिसीजन लिए जाते थे उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी। इसके बाद कहा गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में ना करते हुए वो किसमें किए जाएंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पक्ष में किए जाएंगे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल में किए जाएंगे। फिर ठीक है, अब पांचवा जो विशेषता है वो ये है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अब सारे अधिकार हैं कि वो प्रांतीय न्यायालय और काउंसिलों के लिए भी कानून बनाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।